मेरा नाम साहिबा अंसारी है और मैं अभी फ़िलहाल के लिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही हूँ। और मैंने शुभम कंप्यूटर में 1 ईयर का कोर्स लगाया था, डिप्लोमा मास्टर लगाया था और इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और मैंने ये 1 ईयर में डिप्लोमा इन टैली और एडवांस एक्सेल पढ़ा है। डिप्लोमा इन टैली में मुझे 98 और एडवांस एक्सेल में मुझे 96 मार्क्स पड़े हैं। और सच कहूँ तो इतने अच्छे मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ सर हुआ है, क्योंकि सर ने हमें इतने अच्छे से ट्रेन किया, इतने अच्छे से हमें समझाया, इतने अच्छे से ट्रेन किया, और जस्ट बिकॉज ऑफ सर। और अगर मैं मेरी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो सच में मुझे माउस हैंडलिंग बिल्कुल नहीं आती थी। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि पहले तो मैं कंप्यूटर की फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं थी और मेरे को लगा भी नहीं था कि मैं ये अवार्ड्स ये सब इतने अच्छे मार्क्स कैरी कर पाऊंगी, स्कोर कर पाऊंगी। बट जैसे कि सर हमें कहते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट है हमारे लिए एक फैमिली की तरह है, और एक्चुअली में मैंने इसे फील भी किया है और ये सच में जेन्युइन है। शुभम कंप्यूटर में जितने दिन यहाँ पर आई हूँ ना, उतने दिन मुझे हमेशा अपना लगा। उतने दिन जितने दिन मैं आई हूँ यहाँ पर, मैंने हमेशा अपने साथ एक नॉलेज स्किल हमेशा अपने साथ लेके गई हूँ। और जस्ट मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं यही कहूँगी कि फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और अब मैं जब यहाँ से जा रही हूँ, वैसे तो छूट चुका है लेकिन अब जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास नॉलेज बहुत सारा है। मैं यहाँ से अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ इतना सारा नॉलेज है जो मैं लेके जा रही हूँ। और अगर मैं मेरे सर के बारे में बोलूँ तो मेरे नज़र में तो सर बहुत यूनिक है, और इतने अच्छे सर मैंने मेरे अभी तक लाइफ पूरी देखी नहीं हूँ, बट मेरे लाइफ में तो सर ऐसे फर्स्ट टीचर और ट्रेनर है जो मेरे को समझे। मेरे अंदर बोलने की कला थोड़ी नहीं है, बट फिर भी सर ने हमें समझे, हमें बोलने के लिए मोटिवेट किया, हमेशा मोटिवेट करते रहे हमें टाइम टू टाइम रिफ्रेश करते रहे। जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, अगर वो उसकी काम फंक्शंस प्रॉपर्ली ना वर्क करे, तो वैसे सर ने हमें प्रॉपर्ली वर्क करने के टाइम टू टाइम रिफ्रेश कॉमेडीज बहुत। ये 1 ईयर में मैंने जितना स्टडी किया है उतना ही नॉलेज और इन्जॉयमेंट भी लिया है। ये 1 ईयर ऐसे चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला, और अब ऐसा लगा क्यों गया, बल्कि इसको जाना नहीं था, हमें तो बहुत रहना था इसको। बट अभी अब बोलते ना, अगर हम कुछ चीज़ की स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको तो एंडिंग होना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी कि इंस्टीट्यूट मेरे लिए फैमिली जैसा है। सर की टीचिंग प्रोसेस के बारे में बोलूँ तो सर की टीचिंग प्रोसेस इतनी अच्छी ना कि सर ने हमें वीकली रिकैप किया है, जो टॉपिक्स हो चुके हैं उसको रिकैप किया, उसके ऊपर टेस्ट लिया हमारी। हमें एक्चुअली में वो टॉपिक में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स है, उससे हमको वाकिफ कराया और हमें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अगर मैं अवार्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 3-4 अवार्ड्स मिल चुके हैं। फर्स्ट मेरे अवार्ड जो था वो इरेजर का था, जो कि तब मुझे मिला था जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, और वो टैली के ड्यूरेशन में मुझे मिला था। और वो इरेजर से सर ने हम सबको ये मैसेज दिया था कि अगर हमारे अंदर निगेटिवनेस है तो उसको इरेज करो और पॉजिटिवनेस अपने अंदर लाओ। तो ये इरेजर मेरे लाइफ में हमेशा मुझे यही डायरेक्शन देता है कि अगर हमारे दिमाग में या फिर हमारे माइंड में अगर कुछ निगेटिवनेस है तो उसको इरेज करो और पॉजिटिवनेस लो। और सेकेंड अवार्ड था मेरे लिए हाईलाइटर। तो हाईलाइटर जो था उसके पीछे एक स्टोरी है। सर ने हमें एक स्टोरी दिखाया था अर्जुन की, जिसके अंदर एक गुरुजी होते हैं और उनके कुछ विद्यार्थी होते हैं। तो गुरुजी जो होते हैं उनके एक दिन प्रैक्टिकल लेते हैं। उनका जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है कि उन्हें एक चिड़िया के सीधा आंखों में तीर छोड़ना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा कि यस हम कर सकते थे, और कुछ ओवर स्मार्ट थे, कुछ को लगा कि ये तो बहुत ईजी टास्क है, हम यूँ कर लेंगे। बट जैसे वो सामने गए, वो रेडी हुए, जब उनको लगा कि वो कर सकते हैं, तो जब गुरुजी ने उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, इतना हार्ड नहीं था, बस एक क्वेश्चन था, गुरुजी जो उसका आंसर चाहते थे वो मिले, ऐसे गुरुजी की अपेक्षा थी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों से उन्होंने पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि हमें पेड़ दिख रहा है, उस पर चिड़ियाँ हैं, उधर नीचे चींटियाँ हैं, ये सब दिखा। बट जिनने ऐसा जवाब दिया गुरुजी ने उन्हें रिटर्न कर दिया। जब अर्जुन आए तो अर्जुन से भी सेम यही क्वेश्चन पूछा, बट अर्जुन ने भी यही कहा कि गुरुजी हमें सिर्फ चिड़िया की आंखें दिख रही है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिख रही है। और गुरुजी चाहते यही थे कि उनको यही उत्तर मिले। तो ये क्वेश्चन लगातार गुरुजी ने 3 बार अर्जुन से पूछा। तो तीसरी बार अर्जुन ने कहा
कि गुरुजी आप ऐसा क्वेश्चन पूछ के मुझे विचलित कर रहे हो, और फिर तीर छोड़ दिया तो डायरेक्टली उसके आंख में जाके लगा, और आंख में जाके लगा। उसका रीजन बस ये था कि उसका जो फोकस था वो सिर्फ गोल पर था, बाकी सब ब्लर था क्योंकि उसने गोल को हाईलाइट किया था। तो ये हाईलाइटर से हमारे लाइफ में हमें यही शो करता है कि हमें हमारे गोल को हाईलाइट करना है, बाकी सब चीज़ें ब्लर करनी है। और एक मुझे रेनॉल्ड का पेन मिला था जो कि मेरे लिए एक लास्ट अवार्ड है इस शुभम फैमिली से। बट ये सब एक जस्ट एक स्टेशनरी थिंग्स नहीं है, इनके पीछे जो एक मोरल, एक जो मैजिक है, एक मैजिक मैसेज है जो कि हम सबके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और मैं यही कहूँगी कि सबको अगर अवार्ड्स मिल रहा है तो वो जैसे एक स्टेशनरी नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी भी हो, बट उसके पीछे जो मोरल है वो हमें हमारी लाइफ में लेना है। और अगर जैसे सर हमको कहते हैं कि हम जब यहाँ पर आते तो हमें इन इज विन, सर का ये बहुत सर हमको हमेशा बोलते हैं इन इज विन, जब भी हमें आना है तो हमें खाली से आना है, जाना है फुल हो गया। और अगर सर हमें ये भी बोलते हैं कि हम इतने दूर से आते हैं तो जस्ट देखने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए, और हमें क्वालिटी बनना है, क्वांटिटी नहीं। और हमें हमारे लाइफ में स्किल मैटर करती है, स्कीम नहीं। हमें लेट होना है बट परफेक्ट होना है। और सर हमें कहते हैं कि हमें हमारे लाइफ में 2 ऐसे फ्रेंड्स रखने चाहिए जो हमें हमेशा मोटिवेट करें। तो फर्स्ट तो सर हमें यही बोलते हैं कि हमारे लाइफ में जो हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे मम्मी पापा। और सच में हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और दूसरे फ्रेंड ऐसे रखने चाहिए हमें जो हमें मोटिवेट करें। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारा हाथ खींच के हमें सही डायरेक्शन पे लेके आए। और मैं अगर मेरी ऐसी कोई फ्रेंड का नाम लेना चाहूँ तो वह है ज्ञानेश्वरी। उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो हमारी इतनी बातचीत नहीं होती थी, बट सर ने हमारे लिए एक गणपति फेस्टिवल में एक छोटा सा गेम ऑर्गेनाइज किया था। उसके ड्यूरेशन में हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई, और उसके बाद उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। उसके साथ में जितने भी मोमेंट्स मेरे साथ उसके साथ है ना, तो वो सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, मुझे हमेशा एक इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना तो वो हमेशा एक मुझे इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। उस दिन जो सर आपके लिए एनिवर्सरी के लिए उसने जो कुछ भी किया वो सब देख कर मुझे लगा कि यस मैं भी मेरे स्पेशल वन के लिए ऐसा कर सकती हूँ। और उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। और उस दिन सोनाल दीदी का क्वेश्चन था ना कि आप मुझे साईं बाबा क्यों कहते हैं, तो एक्चुअली मैं कहूँ तो इसका आंसर सच में मुझे नहीं पता है। बट अगर मैं कहूँ, मैं नहीं बल्कि साईं बाबा का लक्ष्य यही था कि वो ये दुनिया में श्रद्धा और सबूरी को बिल्ड करना चाहते थे। और उनके ये 2 वर्ड में पूरे की पूरे डेफिनेशन सब इसके अंदर छुपा हुआ है। श्रद्धा मीन्स अगर हम कोई चीज़ को अचीव करने के लिए भरोसा रखते हैं तो हम डेफिनेटली उसे अचीव कर पाएंगे। और सबूरी, अगर हम जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, अगर उसमें हमको थोड़े हम फेल हो रहे हैं या फिर थोड़े डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो वो चीज़ के पाने के लिए हमें सबूरी रखना चाहिए। तो ये 2 मैसेज हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, श्रद्धा और सबूरी। और डेफिनेटली ये मैं मेरे लाइफ में रखती भी हूँ, श्रद्धा और सबूरी। और ये क्वेश्चन तो मेरा सर के लिए भी है कि सर ने मुझे इतना अच्छा नाम दिया साईं बाबा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे सर साईं बाबा बोलते हैं तो मेरा क्वेश्चन सर को ही जाता है। यस, ओके। कुछ तो ऐसी सिचुएशन होगी इसलिए मेरे मुंह से भी ये वर्ड आया है, बराबर। सर आप ये कहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पहली बार ऐसा सुना होगा। हाँ, पहली बार सुना है मैंने, क्योंकि तो अभी देखो ये अपने गुरु का आपके मन में एक परमानेंटली आपने वर्ड क्रिएट कर दिया। जब भी आप कभी डिमोटिवेट हो जाओगे ना तो ये सुनो पहले, क्या रे सर ने मुझे साईं बाबा कहा था, तो साईं बाबा ने हमें क्या कहा है कि श्रद्धा और सबूरी रखो। जब भी आपका श्रद्धा और सबूरी खो जाएगा तो सर को याद करो, फिर मिल जाएगा। हाँ, सही है ना। जब भी लाइफ में आपको 100% लाइफ में आपको स्पीड ब्रेकर आएंगे, पर ध्यान में रखो जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो शुभम कंप्यूटर का नाम लो और सर का तो नाम आएगी ही। तभी बोलना ही यार सर ने मुझे साईं बाबा क्यों कहा था, तो इसके पीछे का एक ही रीज़न जो आपने अभी बताया, श्रद्धा और सबूरी रखो। कुछ भी नहीं होने वाला, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। यस। तो आपको क्या लगता है, आप क्वेश्चन पूछना चाहोगे? पूछो। हाँ। मेरा क्वेश्चन यही है कि
ओके, तो आपने 98 किस स्कोर किया? आपने क्या कैसे स्टडी की उस समय? कितना हवर्स दिया स्टडी करने के लिए? एक्चुअली मैंने इतना ज़्यादा आवर्स नहीं दिया क्योंकि कॉलेज का भी थोड़ा स्टडी हमको ज़्यादा था, तो इसलिए उसको ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया, बट मैंने उसको रात के लिए टाइम दिया, जो कि सर ने हमको बोले थे कि आप चाहो तो 6 से 8-9 बजे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मैंने उतने टाइम में किया। और बाकी का जो आकाश भैया ने मदद किया वो, और सर के पास भी थोड़ा टाइम नहीं था, इस वजह से सर थोड़ा नहीं ध्यान दे पाए, बट मैंने घर पे भी बहुत प्रैक्टिस की थी और बस। ओके। और यही कहूंगी कि जब मैं एग्जाम को आई थी यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था, बल्कि उस समय तो प्रे करके निकली थी कि जो भी हो अच्छा हो, जो भी क्वेश्चंस हो वो मेरे को आते हो, ऐसे क्वेश्चंस हो। तो जब मैं यहाँ पर आई तो थोड़ा बहुत तो लूज था ही कॉन्फिडेंस, बट सर ने हमारे अंदर बूस्ट ऑफ एनर्जी दिए कि हमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे और डेफिनेटली हम कर सकते हैं। तो सर ने एक उस टाइम हमको मोटिवेट किया, और जो क्वेश्चंस सच में वही क्वेश्चन आए जो हमको आते थे, और डेफिनेटली मैंने मेरी पूरी दिल जान लगा दी थी उसको सॉल्व करने के लिए, और मैंने एक्चुअल में किया भी। यस, ओके, एक्सलेंट। और आपको क्वेश्चंस है, जैसे कि आपने शुभम कंप्यूटर ज्वाइन करने से पहले और बिफोर में और इसके बाद में आपको शुभम कंप्यूटर के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? आपके पूरा 1 साल लगा, ध्यान में रखो, आप तो एक गर्ल्स हो, तो यहाँ का जो माहौल था वो कैसा था? कभी ऐसा मिस फीलिंग हुआ या पॉजिटिव फीलिंग हुआ? ये कैसा, इसका एक्सपीरियंस आपका क्या है 1 ईयर का? तो मैं यही कहूँगी कि ये 1 ईयर में मैंने हमेशा पॉजिटिव, अगर मैं घर पे थोड़ा सैड वेट हो जाती, थोड़ा फाइट वेट हो जाता है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं हमेशा मोटिवेट एक पॉजिटिव थॉट्स लेके जाती हूँ। कभी कभी हम दोनों में फाइट हो जाती है तो सर हमको बोलते हैं, मतलब सर को नहीं मालूम होता कि हमें फाइट भी है, बट फिर भी सर उस समय भी हमें एक मैसेज दे देते कि हमको फाइट नहीं करनी है। तो ऐसे में तो हम दोनों ज़्यादा फाइट नहीं करते, बट उससे भी एक है। और स्टार्टिंग से एंडिंग तक मुझे कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। मैं यहाँ पर, हाँ, स्टार्टिंग में फील होता था क्योंकि सब एकदम जानते नहीं थे, और जिनको जानते थे वो क्लास छोड़कर जा रहे थे, मतलब उनके क्लास का टाइमिंग खत्म हो गया था, ऐसे एग्जाम आ गए थे, तो इस वजह से थोड़ा उस समय अनकंफर्टेबल फील हुआ। बट बाद में जब हमारी फ्रेंडशिप होने लगी और फ्रेंड्स एकदम अच्छे बनने लगे, तो फिर ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, और स्टार्टिंग से एंडिंग तक तो मैं पॉजिटिव ही थी। ओके। और सर का जो सिखाने का जो तरीका है, ये टीचर जैसे था या ट्रेनर जैसा था? नहीं, ट्रेनर जैसा था। तो कोई ऐसा है सेंटेंस कि जो आपके लाइफ में थोड़ा सा यूनिक कर रहा है? यस सर। हाँ, गुरु ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, और गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। और आप जो बाकी के जो अभी इसके आगे, आप तो यहाँ पे टॉपर हो, 98 आपको मास्टर डिप्लोमा में मिले हैं, एडवांस एक्सेल में भी 96 मिला है। तो इससे आगे वाले बच्चे को, जो आने वाले ये 2025 में जो आने वाले बच्चे, इनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं यही मैसेज दूंगी कि उन्हें यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक जस्ट मार्गदर्शक नहीं, एक ट्रेनर नहीं, बल्कि उनके लाइफ में एक सीए मिलता है, मीन्स करियर एडवाइजर, जिसकी हर इंसान के लाइफ में एक सीए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वही तो है जो इंसान को एक डायरेक्शन देता है कि उसको क्या करना चाहिए एक्चुअल में। और सर, आपने भी मेरे लाइफ में वही एक सीए, एक ट्रेनर, एक पेरेंट, एक एवरीथिंग आपने बहुत अच्छे से हमको पढ़ाए, एक्सप्लेन किए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच मैडम। आपने जो ये बूस्ट ऑफ एनर्जी दिया है ना, ये खाने से भी हमारे दिमाग का खाना ही है, जो हम ये चाहते हैं कि आने वाले बच्चों को इससे और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो यही तो, जैसे आपकी जो पॉजिटिव जो थिंग्स थी, वही थिंग्स से हमारे लाइफ में, और हम अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये है कि आप कोई शुभम कंप्यूटर के बारे में या सीखा, जो मैंने आपको सीखा है, इसके बारे में आपको कोई सजेशंस हैं या कोई कंप्लेंट्स है? नो सर, आपके लिए मेरी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर। हाँ, गणपति फेस्टिवल में जो भी हमसे मिस्टेक्स हुई, उसके लिए मैं फिर से हाथ लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे नहीं, वो कोई बात नहीं है। नहीं सर, उस समय आपने हमें एक वर्ड, सर बस आपका एक वर्ड हम
हमें बहुत हार्टली लगा क्योंकि आपने हमें कहा था मैडम आप तो जेन्युइन हो। हाँ 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 हाँ। ये वर्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैंने इसके ऊपर बहुत गौर किया है सर। Yes, उससे मैं ऐसा लगा कि हमने आपका विश्वास तोड़ा है। तो Yes, इसलिए yes. मैं दिल से माफी मांगना चाहती हूँ और यही सर। यस, बट ये इसके बाद ध्यान में रखो, लाइफ में आप जेन्यून हैं, जेन्यून ही रहो। ओके, और जो भी आपके साथ कनेक्ट होगा उसको भी जेन्यून ही रखो। ये आपके लाइफ, लेकिन ध्यान में रखो खुद और खुदा सब देख रहा है। अगर अच्छा करेंगे तो जब तक आप जितना जितना आपको अच्छा लगेगा वो तो सब अच्छा ही होता है। आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है, वो बुक में भी होती है, वो दीवार पे भी होती है, पर वो अच्छी बात को हमें सच्ची में कन्वर्ट करना है, तभी तो खुदा हमारे साथ होता है। सही है ना? तो ये अगर कहोगे तो आप जेन्यून हो तो बस यही फॉलो करो, लाइफ में आप बहुत आगे जा सकते हो। और अच्छा करोगे तो हमें गुरु के लिए और हमें ट्रेनर के लिए यही तो ये उम्मीद है कि यार हमारा ही स्टूडेंट है, आगे कुछ कर रहा है, ये तो लक्ष्य हमारा रहेगा। तो सो वेरी थैंक यू। हाँ, कुछ पूछना चाहते हो? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने इतने बार ट्राई किया फीडबैक देने की, तो क्या रीजन है कि आज आप फीडबैक दे पा रहे हो? क्वेश्चन तो है। तो एक्चुअली मैंने रिसेंटली में एक मूवी देखी थी जिसके अंदर सर ही कहते हैं मूवी 3 घंटे की है बट उसमें से 1 घंटे में ही देखो बट इम्पोर्टेंट पार्ट देखो। तो वो मूवी में कुछ ऐसा था कि जो मुझे मोटिवेट किया कि अगर हमारे अंदर विश्वास है तो डर नहीं रह सकता है, या फिर डर है तो विश्वास नहीं रह सकता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस बार विश्वास दिखाऊं। डर उस दिन भी मैंने ट्राई किया था बोलने की बट मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। बट मेरे को ऐसा लगा था कि सर चाहते हैं कि मैं बोलूं ऐसा मुझे फील हुआ बट उस समय मैं नहीं बोल पाई और उस चीज़ के लिए मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मैंने फीडबैक नहीं दिया। और दीदी ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि ये जो तू बोल रही है ना कि अगर तुझे विश्वास नहीं तो डर दोनों साथ में नहीं रह सकते, इन दोनों में से किसी एक को ही तुझको चुनना होगा। तो इधर आने तक अभी भी मुझे यही लग रहा था कि शायद नहीं बोल पाऊंगी बट अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है एकदम हल्का हल्का फील हो रहा है अभी। हल्का हल्का फील हो रहा है। तो इसके पहले थोड़ा हाँ थोड़ा बुरा लग रहा था कि मैं क्यों नहीं बोल पाई। सर ने मुझे हमको बोला टॉपर है तो उसके तौर पे तो बोलना चाहिए बट फिर भी मैं नहीं बोल पा रही थी क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था बट मैं उसको पहचान नहीं पाई, उसको रियलाइज नहीं कर पाई। बट अब मुझे लगता है कि यस मुझे बोलना चाहिए। एक्सीलेंट, नाइस। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ पूछो। मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो 98 मार्क्स पड़े ये तेरे लाइफ में आपके लाइफ में क्या मैटर करते हैं, डिजिट से या और कुछ? सर कहते हमारे लाइफ में मार्क्स मैटर नहीं करती, स्किल मैटर करती है। तो ये तो जस्ट एक मार्क्स है बट इसके पीछे एक स्किल है और मैं स्किल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। वाह, पर लेकिन आपको जैसे ये 98 तो मिला है, ये तो इजी बात तो नहीं है। इजी बात नहीं है बराबर ना, क्योंकि उस पे आपने क्या किया है, एकदम बढ़िया एक्शंस लिया है। बराबर, तो एक्शन लिया मतलब आपने उसमें अचीव तो किया ही है, तो आपने एक्शन लिया है। तो जैसे आपने बताया कि मार्क्स तो मैटर नहीं करते, स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो सच में आप 1 ईयर में आपने इम्पोर्टेंस या इम्प्रूवमेंट स्किल अचीव किया है? मैंने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट स्किल अचीव किया क्योंकि मेरे अंदर मैंने बहुत सारे स्किल्स डेवलप किए। यहाँ पर आने के बाद मैं मराठी नहीं बोल पाती, अभी भी थोड़ा बहुत नहीं बोल पाती बट थोड़ा बहुत फिर भी हम आपसे सुनना चाहते हैं, कुछ बोल सकते हो मराठी में? हाँ, मैंने अभी जब एग्जाम चालू था तो सोनाल दीदी को ये वर्ड बोला था कि मला इतना समझ अरे वाह, जबरदस्त। मेरे को ना थोड़ा मराठी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत कंफर्टेबल फील हो गई मैं कि हाँ जैसे भी मराठी आते हैं बोल सकती हूँ, चलो कुछ नहीं। मैडम लास्ट आपके लिए क्वेश्चन है, इसके पहले आप कभी लाइव बात की थी? नो सर, कभी भी नहीं। तो अभी रुकना नहीं है, अभी रुकना, जब तक हम हैं तब तक रुकना नहीं। जब आपका इतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, आपके अंदर का इतना कॉन्फिडेंस बड़ा है, तो फिर डर किस बात का है? क्यों हर बार हमें कोई मोटिवेट करे? हम तो इतने कमजोर नहीं है ना, हमें मजबूर बनना है, हमें मजबूत बनना है। तो मजबूत बनना है, आपके अंदर इतना नॉलेज है, आपके अंदर पैशंस है, टैलेंट्स है, तो आपने भी ये प्रेजेंटिंग यूर प्रेजेंट किया है,
तो इसके बाद कभी भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप रुकोगे? नो सर। और अभी तक हमारे कॉलेज में 26 जनवरी का फंक्शन होता है, हाँ हाँ। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक तो मैं यही बोल रही थी कि मैं फीडबैक नहीं दे पाई, मैं नहीं बोल पाऊंगी, बट अब मुझे लगता है कि यस मैं बोल सकती हूँ और मुझे Yes. स्पीच लेनी भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो 100% स्पीच लो। अगर आपने 26 जनवरी को अगर स्पीच दिया तो मैं फिर से आपके लिए और कुछ अवार्ड दूंगा जो आपके लाइफ में वो भी यूनिक होगा। दोगे फिर? यस सर। 100%। ये क्वेश्चन मेरा है इसलिए दोगे कि आपका अंदर का आवाज कह रहा है? नो सर, ये मेरा इंटरनली वॉइस बोल रहा है कि यस आपको बोलना चाहिए। हाँ। और मैं इसके ऊपर पूरा एक्शन लूंगी। 100%। ये फॉर एप्पल नहीं ना? नो सर, ए फॉर एप्पल हो ही नहीं सकता, ए फॉर एक्शन नहीं तो एक्टिव हो सकता है। यस, वाह, एक्सलेंट, नाइस। आणि थैंक यू वेरी मच मैडम ने, आपने अच्छा फीडबैक दिया और हमें भी आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है यार कि बहुत बढ़िया। यस, वेरी थैंक यू। तो आप पेरेंट या आपके पापा भी आए हैं, तो पापा से मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो ठीक है, चलेगा? तो आपका क्या फीडबैक रहेगा, क्योंकि आपको लगता है ना, ध्यान में रखो, एक साल से एक हमारी बच्ची 1 साल से कहीं ऐसी जगह पे जा रही है, तो पापा को लगना चाहिए यार ये गलत जगह पे तो नहीं जा रही, क्योंकि लड़की है ना, तो ऐसा कुछ, तो 1 साल तो कम नहीं है, बहुत बड़ा है। तो इसमें एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ आप फीडबैक दे सकते हो? आप बैठ सकते हो वहाँ पे? नहीं, बैठो ना, वहाँ पे बैठो ना, उनके पास बैठो यार, उनको भी थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। हाँ, बोलो ना। यहाँ पे जो जिस मकसद के लिए हमने भेजे थे, हाँ हाँ यहाँ पे हमारे बच्चे कंप्यूटर में टैली और भी अदर जो भी चीज़ है वो करें, तो वो चीज़ यहाँ पे परफेक्ट हुआ है। और ये मैं बोलूँगा कि शिवम कंप्यूटर में आके मेरे बच्चे इतने टैलेंट हुए हैं कि जो मैंने 1 साल पहले इनको जितना इसमें मैंने नहीं देखा था, उतना अब भी देख रहा हूँ कि कितने इनमें चेंजेस हुआ है। और बस, ओके, सो थैंक यू, क्योंकि आपका भी ये फीडबैक हमें ये कहता है कि नहीं यार, हमारे पास यहाँ पे बच्चे आते हैं, तो पहली बार आपने सुना होगा कि हर बच्चे को हम रिस्पेक्ट देते हैं, बराबर कोई भी लेडी हो, तो वो रिस्पेक्ट क्या है मैडम, आप बता सकते हो? मैडम, तो ये इसके पहले किसी ने आपको मैडम कहा था, नो सर। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? यही कहूंगी सर कि मैडम हमको बोलते थे तो कब गुस्से में कि मैडम आपको इतना चाहिए, वो भी गुस्से में बोलते थे, वो रिस्पेक्ट नहीं होती थी। हाँ 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 तो सर आपके मुंह से तो हमने फर्स्ट टाइम मैडम सुना और वो सुन के हमको बहुत अच्छा लगता है हाँ हाँ कि हम ऐसी जगह पर आ रहे हैं जहाँ पर स्त्रियों की बहुत रिस्पेक्ट होती है। हाँ हाँ। और ये क्वेश्चन मेरा है, इसीलिए आपको ये नो 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 कि सर, जेन्युइन आप सच में एक्सपीरियंस लिया है यहाँ पे? यस सर, मैंने जेन्युइनली इधर फील किया है। हाँ हाँ हाँ, यस यस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपने जो मैसेज दिया है, ये सच में ये सब के लिए एक बेस्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।